अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सृष्टि जैन। हे धरती के देवता, आप त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे पूरी परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरी ये जिज्ञासा है कि अपना जैन धर्म जो है वो कर्म प्रधान में, कि मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो महाराज जी, कभी कभी बहुत पुरुषार्थ करने पर भी, कभी कोई अपन जो सोचते हैं वो कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो महाराज जी, कभी कभी बहुत पुरुषार्थ करने पर भी कभी कोई अपन जो सोचते हैं वो काम होते नहीं हैं। तो महाराज जी, कभी लोग भटक जाते हैं कि वास्तु वालों के पास जाओ तो वो कोई वास्तु दोष बताते हैं, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाओ तो वो ज्योतिष का बताते हैं कि आपके मतलब ये ग्रह कमज़ोर हैं, ये ग्रह है। तो महाराज जी, किसी का गुरु ग्रह कमज़ोर हो तो क्या अपनी गुरुओं की आराधना करने से, गुरुओं के दर्शन करने से, मतलब उनसे मतलब जुड़ने से, आहारदान आदि देने से अपना गुरु ग्रह मजबूत होता है, या फिर ऐसा श्रद्धान करना कि जब जो होगा सब अच्छा ही होगा, समय आने पर सब अच्छा ही होगा? देखिए, जो होगा वो समय पर ही होगा, ये श्रद्धान तो पक्का ही रखना, लेकिन पुरुषार्थ बंद नहीं करना। अपने जीवन में जो भी समस्या आती है उसका कारण हम ही हैं। पूर्वकृत कर्म है। ये जैन दर्शन कर्म प्रधान भी है और भाव प्रधान भी है। अगर ज्योतिष की बात आप करते हैं, किसी का वास्तविकता में गुरु ग्रह कमजोर है, उसको नमो लोहे सव्य साउडम की माला फेरना चाहिए। इतने मात्र से उसका गुरु ग्रह सुंदर हो जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुंडली ज्योतिष मैंने भी पढ़ा है, जिसका गुरु मजबूत हो तो बाकी ग्रह का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा गुरु ग्रह बहुत अच्छा है तो बाकी ग्रह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा गुरु ग्रह बड़ा मजबूत है। लेकिन इन ग्रह अकेले से ही कुछ नहीं होता। जिसका पुण्य तेज है उसके लिए सारी चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। तो माँ, अगर आप रेमेडी पूछते हो गुरु ग्रह के लिए, तो आपको नमो लोहे सव्य साउडम की माला फेरना चाहिए, जिससे आपका गुरु ग्रह मजबूत हो। बाकी मेरा इसके हट के बात कहना है, प्रतिदिन पूजन अभिषेक, और मैं कहता हूँ भक्तामर विधान, जो भक्तामर विधान की महिमा है वो अटूट है। भक्ति के साथ, आकांक्षा के साथ नहीं, इसके साथ नहीं कि भगवान मेरा गुरु ग्रह ठीक हो जाए या मेरे जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए, इसके लिए नहीं। आप तो निज से, अंदर से निश्चल भावना से भगवान की आराधना करें, प्रतिफल अनंत गुना मिलेगा, सोच के परे मिलेगा, ऐसा समझिए। नमोस्तु।